श्रीमद् भगवत गीता वो किताब जो भगवान श्री कृष्ण का वचन है, और अब अहमदाबाद प्लेन हादसे में इसका चमत्कार सबने अपनी आंखों से देखा। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। बंदे को देख रहा था, एक जूलियन ब्रे नामी बंदा है, और उन्होंने कहा जी ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़हन में रखें जो क्रैश है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन के करीब है। अब कई लोगों का काम है जी पाकिस्तान पर डाल दो, पाकिस्तान का इससे क्या है। भी मैं तो हैरान हो गया हूँ। और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार राइट नहीं होता। सिचुएशन मेरे ख्याल में आज तक हुआ नहीं है। मुझे तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। एकदम से दोनों के दोनों इंजन फेल कैसे हो गए, ये बात कुछ अजीब सी है। जो हम ग्लोबली देख रहे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया को देखें हम, वहां पर योग को प्रैक्टिस किया जा रहा है, या फिर जितने भी इस्लामिक देश हैं वहां पर महाभारत और जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको अरबी में उनका अनुवाद करके वहां पर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज में। जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करे। इसको दहशतगर्दी से ना जोड़ दिया जाए, जाहिर है कि इंक्वायरी होगी। एयर इंडिया इज बीइंग sabotaged by the anti-India deep state network involving पाकीज़ खालिस्तानी। तो मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एयर इंडिया का विमान उड़ान भरते ही धमाके के साथ क्रैश हो गया। 242 लोग सवार थे। मलबे में सिर्फ राख ही राख दिख रही थी, लेकिन उसी राख में अगर कोई चीज जो पूरी तरह से सलामत थी तो वो थी एक यात्री की भगवत गीता। राहत बचाव टीम भी इसे देखकर हैरान रह गई कि पूरी आग की लपटों में सब कुछ भस्म हो गया, पर गीता का एक पन्ना भी नहीं जला। एक चीज जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं जाहिर है इस चीज की कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस वक्त भी कोई भी प्लेन जो है उसमें कोई ट्रैवल कर रहा हो या उसको उड़ाना हो तो फिर फ्लाई करने से पहले यकीनन उसकी चेकिंग होती है, उसको चेक किया जाता है। और एकदम से दोनों के दोनों इंजन फेल कैसे हो गए, ये बात कुछ अजीब सी है। लेकिन यकीनन हादसे होते हैं और इस तरह के हादसों में इस किस्म की चीजें जो हैं वो हो सकता है कि हो जाती हों। लेकिन मुझे जो अभी तक मैंने जहां अपने दोस्तों से पूछा, भारत में बात की, बताया यही गया है कि वैसे तो कोई किसी किस्म का, जैसे अगर हम कहें कि ऑयल टैंक वगैरह के गिरने की कोई फुटेजेस नहीं है कि कहा जाए ये समझा जाए कि ऑयल टैंक जो है वो गिर गए थे या कोई बात है। हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है। सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, ट्विटर की, एक्स की, उस पे जो फुटेजेस आ रही हैं जो कि कई हमारे दोस्त जो हैं भारत से वो भी शेयर कर रहे हैं, और कई टीवी चैनल्स ने और न्यूज पेपर वाले जो, यानी कह लीजिए जो न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने भी शेयर किए। उसमें तो दिखाया यही गया है या देखने में यही आ रहा है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फौरन ही, यानी कुछ ही मिनट के अंदर टेक ऑफ करता ही कुछ ही मिनट के अंदर जो है वो गिर गया था और या क्रैश हो गया था। मोदी जी के पास भी यही प्लेन है, और आपको मालूम है मोदी जी कहाँ जाने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं कनाडा, और उससे पहले ये काम होता है। और ये धमकी एयर इंडिया को बहुत देर से मिल रही थी कि हम प्लेन को क्रैश करेंगे। सर, एक इतनी बड़ी कंपनी का जहाज क्या टेक ऑफ के साथ ही क्रैश कर सकता है? क्या इस बात को हम मतलब एक रूटीन उसमें ले सकते कि बस हादसा हो गया, इसके पीछे कुछ और वजह नहीं हो सकती? कहीं ना कहीं पे सबरटाश की बू सामने मेरे को आ रही है। मुझे ये चीज मतलब जो फेस वैल्यू पे मैं इसको लेने को तैयार नहीं हूँ। इंडिया जो है उसे सैबोटाज किया जा रहा है, एंटी इंडिया डीप स्टेट, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, खालिस्तानी भी हैं, मिडल ईस्ट के इंटरेस्ट। कि मोदी जी ने विजिट एक्सेप्ट करी G7 की और ये इंसिडेंट होता है, क्या इसका कनाडा और खालिस्तानी या पन्नू के साथ भी कोई लिंक हो सकता है? क्योंकि पन्नू ने पहले भी वार्न किया था कि एयर इंडिया को अटैक किया जाएगा। मेटाली मे बी देयर इज द पॉसिबिलिटी। और ये प्लेन वही है, जिसी प्लेन में, इसी कंपनी का यही 787 जो प्लेन है, इसी में मोदी जी
कनाडा भी जाने वाले हैं। मुझे ये मतलब मेरी गट फीलिंग ये कहती है, मतलब मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये कहती है आफ्टर लुकिंग एट ऑल द पैरामीटर्स जो अभी तक जितना भी बताया गया एजेंसीज के द्वारा, कि ये मुझे केस ऑफ सैबोटेज लग रहा है। मुझे मैं इसको फेस वैल्यू लेने को तैयार नहीं हूँ कि मतलब ये इतना बड़ा टेक्निकल स्टैक हो गया कि अल्टीमेटली मतलब प्लेन टेक ऑफ करते करते वो टेक ऑफ आगे नहीं कर पाया और नीचे गिर के वो ब्लास्ट हो गया। अच्छा, ब्लास्ट भी इतना बड़ा हुआ क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट इस वजह से हुआ कि द फ्लाइट वाज फुल्ली लोडेड, मतलब वो नेक तक भरा हुआ था, उसका टैंक उसका फुल था। तो मतलब इट वाज जस्ट लाइक उसका अंदर मतलब एक्सप्लोसिव मटेरियल था इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल कि जैसे ही वो टकराया तो जैसे कोई किसी जगह से बॉम्ब ब्लास्ट होता है या मिसाइल हिट होती है उस टाइप का ब्लास्ट हुआ है। तो किसी के बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहे होंगे इस केस के अंदर। तो जो चीज सैबोटेज की जो मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ देखिए, बहुत आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं कि जिस तरीके से भारत की तरक्की दिन पे दिन हो रही है, स्पेशली 2014 से मोदी जी के आने के बाद से लेकर अब तक इतने सारी तरक्की के किस्से हम लिस्ट बनाई, हम उसमें एक प्रोग्राम भी आगे आपस में रिकॉर्ड करना चाह रहे थे। तो वो शायद हम उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बात करें कि दुनिया इस चीज को आज की डेट में बर्दाश्त, स्पेशली जो वेस्टर्न लॉबीज है वो तो कम से कम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि भारत एक सुपर पावर की तरह उभरता हुआ नजर आ रहा है सामने और अपने फैसले खुद ले रहा है। वो वेस्टर्न लॉबीज के बताए हुए मंसूबों पे नहीं चलने को तैयार नहीं है, उनकी बताए हुए नैरेटिव्स को फॉलो करने को तैयार नहीं है। तो अपने फैसले खुद ही ले रहा है, अपनी तरक्की खुद ही कर रहा है, अपनी डेवलपमेंट के जो साधु सामान है खुद ही तैयार करना है। तो हर रोज यहाँ पे कुछ ना कुछ नए हम बेंचमार्क से क्रॉस करते हैं कि नए प्रोडक्ट्स निकालते हैं, उनको चाहे डिफेंस के हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं या साइबर सिक्योरिटी के हैं या मतलब यू नेम इट, हम लोग उस चीज का या स्पेस रिसर्च के हैं, तो हम लोग उस पर कुछ ना कुछ बेंचमार्क से डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्रॉस कर रहे हैं। तो बहुत तेजी से भारत बढ़ रहा है। तो ये चीज उनको मतलब वेस्टर्न लॉबीज को ये चीज सहन नहीं हो पा रही है कि भारत अगर बढ़ रहा है तो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा। तो भारत ने अपना ही नजरिया बना के रखा है दुनिया में, जिसको दुनिया आज सुन रही है। तो G7 में देखिए मजबूरी में आके जो ऑपरेशन सिंदूर में जो पूरा भारत ने जो नैरेटिव चेंज करने की उनमें कामयाब रही दुनिया में कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल पावर है और जब हम हिट करते हैं तो वी हिट विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी और उसका असर, उसका नुकसान जो सामने वाले दुश्मन देश को बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीज अभी तक सिर्फ कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के पास ही इस टाइप की एक्यूरेसी थी जो वॉरफेयर के अंदर, जो भारत ने उनसे भी ज्यादा अचीव करके दिखाई है। तो उनके लिए एक मजबूरी बन गई कि G7 में भारत को बुलाएं तो ना बुलाएं, तो उन्होंने अल्टीमेटली सामने से फोन करके बुलाया कि भैया आप आइए यहाँ पे, आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आज की डेट में कोई भी वर्ल्ड का नैरेटिव जो है बिना इंडिया को इंक्लूड करे वो नहीं हो सकता। इंडिया की वॉइस उसके अंदर एक ग्लोबल वॉइस बन के उभर के आती है। तो ये जो मतलब सैबोटेज का इसलिए इसके साथ जोड़ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे वो भारत को नीचा दिखाने के लिए भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ की एविएशन या इन्वेस्टमेंट्स ना है भारत के अंदर, मामले बिगड़े रहे, इंडिया डिस्टर्ब रहे किसी न किसी लेवल पे, उस तरीके से भी सैबोटेज का मामला सामने हो सकता है। बट ये छानबीन का हिस्सा है, ये छानबीन होकर हो सकता है कि चीजें आने वाले दिनों में सामने भी आए। और अगर ऐसा होता है, सैबोटेज की बात आती है, तो जैसे भारत ने पाकिस्तान को कहा था कि तुम्हारा आतंकियों को दुनिया के किसी भी कोने में होंगे मैं ढूंढ के मार के आऊंगा, शायद इसके लिए भी भारत को अब तैयार रहना चाहिए इस टाइप की वॉरफेयर के लिए। गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं, क्या ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि जो कहीं और नहीं है मगर गीता में है? मेरे पास भी ऐसे गीता मैंने भी पढ़ी लोगों को बता दूं जी। गीता में सब कुछ ऐसा है जो कि सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि गीता में कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं है। रिलीजन तो वहां पर उस वक्त कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है रिलीजन का, और सारा का सारा गीता में बताया गया है कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो ये जो चीज है ये तो इट कट्स अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ कास्ट, रेट, रिलीजन, एवरीथिंग। तो उसमें किसी का कोई रेफरेंस ही नहीं। अगर आप इंसान पैदा हुए हैं तो आपको इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो। अगर आपकी जिंदगी अच्छी होगी तो आप खुश होंगे, आप आराम से जिएंगे। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, ये बेसिक्स हैं सारे जिंदगी के जो गीता में समझाए गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।